हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई आवेशित चालक है, समतल चालक है, जिसकी मोटाई लघु और परिमित है, अनंत विस्तार का है। उसी के बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे मान लीजिए ये है, ये आपका ये समतल चालक है, ठीक है ना। अनंत विस्तार का है, इसलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं, अनंत विस्तार का है, ठीक है ना। ये चालक है। अब डियर स्टूडेंट्स क्या है, ये पृष्ठ का, इसकी जो मोटाई है ये कैसी है, लघु है, मतलब कम है, ठीक है ना। इसका विस्तार अनंत है, कहने का मतलब इसी तरह से ये ऐसे उधर भी है और इधर भी है। विस्तार अनंत मतलब अनंत तक फैला हुआ है इसकी जो लंबाई है। अब ये जिसको हम चार्ज दें, इस पर चार्ज दें, तो क्या होगा, इसकी जो मोटाई है, मोटाई लघु होने के कारण से ये जो इसके चार्ज होंगे, मतलब जो आवेश होंगे, ये समान रूप से दोनों पृष्ठों पर क्या होंगे, दोनों पृष्ठों पर समान रूप से फैल जाएंगे। कहने का मतलब अगर इसको पृष्ठ एक माने, इसको दो माने, तो जो चार्ज आप इस पर, हम जो चार्ज मान लीजिए इस पर देंगे, वो चार्ज क्या होगा, समान रूप से पृष्ठ एक और पृष्ठ दो पर इस तरह से क्या होगा, फैल जाएगा। समान रूप से पृष्ठ एक और पृष्ठ दो पर क्या होगा, फैल जाएगा। कैसे फैलेगा अभी आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इसकी मोटाई लघु है, लघु होने के कारण से जो इस पर हम आवेश देंगे, वो आवेश समान रूप से इसके पृष्ठों पर क्या होगा, फैल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है आपका, इसी तरह से इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है। इसकी मोटाई जो है आप देख सकते हैं, बहुत ही, इसकी जो मोटाई है क्या है, बहुत ही कम है, लघु है। अब जब इसको, अब आप देख सकते हैं इसके दो पृष्ठ हैं, इसके दो पृष्ठ है। चलिए हम ये मान लेते हैं पृष्ठ एक है और ये मान लेते हैं पृष्ठ दो है। आप समझ सकते हैं, देखिए इसके ये पृष्ठ एक हो गया और ये पृष्ठ दूसरा हो गया। अब जब इसको हम चार्ज देंगे तो ये क्या है, ये लघु होने के कारण से, इसकी मोटाई कम होने के कारण से जो चार्ज हम देंगे, कुछ क्या होंगे, समान रूप से चार्ज इस पृष्ठ पर एक पर आ जाएंगे और इस पर आ जाएंगे। कहने का मतलब 50-50 चार्ज, जितना टोटल चार्ज आप इसको देंगे उसका 50% चार्ज इस पर इस पृष्ठ दूसरे पे आएगा और इस पर आएगा। क्यों? क्योंकि मोटाई लघु है। ऐसे सपोज करो कि अगर ये है, इस पर हम एक बूंद आयल डालें या तेल डालें, ऐसे बूंद बूंद करके, तो आप देखोगे, आप करके देख सकते हैं, वो क्या होगा, इधर भी फैलेगा और इस पृष्ठ पर भी फैलेगा और इस पृष्ठ पर भी फैलेगा। चूंकि मोटाई कम है, मोटाई कम है, बहुत पतला है, तो अब यहाँ मोटाई का तो कोई प्रभाव नहीं होगा, ये प्रभाव होगा इसके सरफेस पर, अर्थात इसके पृष्ठ पर। बात समझ में आ रही है। चूंकि मोटाई यहाँ हम नगण्य मान सकते हैं, लघु है, लघु का मतलब बहुत कम है, तो उपेक्षणीय हम मान सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो चार्ज आएगा, ठीक है ना, वो इस पृष्ठ दूसरे पे और इस पृष्ठ पहले पे, आप इसको खुद से करके देख सकते हैं। आप इस पर जब ऐसे बूंद बूंद करके तेल या आयल डालोगे, तो आप देखोगे समान रूप से इधर पृष्ठ एक पर और पृष्ठ दो पर क्या होगा, फैल जाएगा। सेम इसी तरह से जब इसको हम चार्ज करेंगे, इसको हम जब चार्ज देंगे, तो जो चार्ज होंगे समान रूप से पृष्ठ एक और दो पर क्या होंगे, वितरित हो जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, तो इसी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, मान लीजिए ये है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना, पृष्ठ टू है, पृष्ठ वन है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट कल्पना करिए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर कोई पॉइंट लें, तो ये दो, अब आप जानते हैं जो प्लस चार्ज होता है, इसके कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो क्या होगा, अवे होगा, दूर होगा, बाहर की ओर होगा, इस तरह से। तो ये एक के कारण भी इस पर लगेगा और ये जो दो है इसके कारण भी इस पर लगेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कहने का मतलब है, समझ रहे हैं ना, देखो ये जो एक है, ये क्या है, ये धनावेशित है ना, तो एक के कारण भी इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी।
ये फील करेगा ये पॉइंट। और जो ये दूसरा है, ठीक है ना, अब आप जानते हैं इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो इधर भी होगा ना। तो ये जो है, ये जो मान लीजिए हमें इस पॉइंट पर निकालनी है इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसके कारण भी इधर लगेगा। अब ये दूसरा जो है, ये है ना, तो इधर भी होगा, इधर भी होगा, होगा कि नहीं होगा? ये जो है, चूंकि ये सरफेस है तो ऊपर नीचे तो हम छोड़ देते हैं, चूंकि ऊपर नीचे अनंत विस्तार का है, लेकिन लेफ्ट और राइट में लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसके कारण जो इंटेंसिटी होगी इसको हम E1 मान लेते हैं। और जो 2 के कारण होगी, इसके कारण भी तो होगा ना, ऐसे इस पॉइंट पर इंटेंसिटी, इसको हम क्या मान लेते हैं? E2 मान लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इधर भी होगा, तो इधर नहीं, हमें इस पॉइंट पर निकालना है, तो इस पॉइंट पर इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा, इस तरह से ये भी इस पर होगा और ये वाला तो इस पर होगा ही होगा। तो हम इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं। अब टोटल इंटेंसिटी कितनी होगी, तो हमें क्या करना होगा, इसको जोड़ लेना होगा। E1 और E2 को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमें निकल जाएगा। अब इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, यदि अनंत विस्तार का समतल है, उसमें समान रूप से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उस पर लगने वाला जो इंटेंसिटी होता है, E बराबर क्या होता है? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बस यही हमारा E1 का भी होगा यही, क्योंकि ये भी अनंत विस्तार का है, इस पर भी चार्ज समान रूप से वितरित किए गए हैं, तो यही यहाँ लगेगा। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो आप देख चुके हैं ना, कि यदि कोई समतल है, समान रूप से चार्ज को क्या किया गया है, समान रूप से चार्ज को वितरित किया गया है, तो उस समतल के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। वही तो है ये। लघु मोटाई का समतल चालक प्लेट है, चादर है, इस पे समान रूप से चार्ज को वितरित किया गया है, तो इसके बाहर ये बिंदु P पर क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही तो है, वही तो है। इसके कारण भी यही होगा, इसके कारण भी यही होगा, दोनों को जोड़ देंगे, खटाक से आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आप अब इसको थोड़ा हम लिख लेते हैं। यहाँ मान लीजिए, माना कि एक समतल चालक अनंत विस्तार का है तथा उसकी मोटाई क्या है? लघु है। लघु माने कम, मोटाई बहुत कम है। कैसे हमने आपको ये पेपर लेके दिखाया, बात समझ में आ रही है? मोटाई लघु है और ये समतल चादर है, समतल चालक है, अनंत विस्तार का है, इस तरह से इधर भी अनंत तक है, इधर भी अनंत तक है, इसकी मोटाई लघु है, ठीक है ना। फिर चालक के बाहर बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये चार्ज चूंकि समान रूप से वितरित है, किस पर वितरित है? पृष्ठ पे, तो इसका हम घनत्व मान लेते हैं, पृष्ठ घनत्व क्या मान लेते हैं? सिग्मा। तो मान तथा नीचे लिख लीजिए, मान लीजिए माना चूंकि चार्ज इसके पर एकांक क्षेत्रफल पर, कहने का मतलब 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़े में कुल कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो जो चार्जों की संख्या होती है, ठीक है ना, उस एरिया में, पर एकांक एरिया में जो चार्ज उपस्थित होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? इसका पृष्ठ घनत्व बोलते हैं। तो मान लीजिए, माना पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। क्या है? सिग्मा है। बात समझ में आ गई? मान लिया कि इसका जो पृष्ठ घनत्व है वो क्या है? सिग्मा है, तथा बिंदु P पर पृष्ठ
एक व पृष्ठ दो के कारण, एक व दो के कारण पृष्ठ एक व दो के कारण लगने वाली तीव्रताएं वेक्टर E1 व वेक्टर E2 है। बात समझ में आ गई। हमने मान लिया कि इस पर जो लगने वाली तीव्रताएं हैं ये वेक्टर E1 व वेक्टर E2 है। तो अब यहाँ लिखिए, चूंकि किसी अनंत इसके पहले जो आप पढ़ चुके हैं, किसी अनंत तथा किसी अनंत विस्तार समतल के बाहर निकट तीव्रता बराबर क्या होता है? E = होता है σ/2ε0। ठीक है ना? तो ये तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? इसके पहले वाले, अगर एक कोई समतल है, समान रूप से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, चार्ज समान रूप से वितरित है, तो उसके जस्ट बाहर जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E = क्या होगा? σ/2ε0 होगा। तो अब यहाँ हम लिख लेते हैं, अब हम आसानी से अब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखिए, इसलिए हमें क्या निकालना है? इसलिए P पर परिणामी तीव्रता, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इसके कारण भी लगेगा, ये जो 1 है, ये सरफेस 1 है, इसके कारण भी लगेगा, और ये जो सरफेस 2 है इसके कारण भी लगेगा। तो कुल कितना लगेगा? तो दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। देखो, ये भी इसी डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में है, इसी पर, ये भी इसी पर है और ये भी इसी पर है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, इसी पॉइंट पर ही लग रहा है। तो टोटल इसका जो परिणामी तीव्रता होगा वो क्या होगा? इसको हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर मान लेते हैं, टोटल परिणामी तीव्रता क्या है? वेक्टर ही मान लेते हैं। तो वेक्टर = हो जाएगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। तो वेक्टर E का परिणामी जो होगा वो E हो जाएगा, ठीक है, और E1 के जगह पर भी यही होगा, E1 के जगह का E1 और E2 का हमारा क्या हो जाएगा? E2। E1 का जो हमारा परिमाण होगा वो E1 हो जाएगा, और वेक्टर E2 का जो हमारा परिमाण होगा वो क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। अब हम जोड़ लेते हैं, E1 का भी वही होगा, ठीक है ना? तो क्या हो गया? σ/2ε0 प्लस इसकी जगह पर भी वही σ/2ε0। RE = हो गया, नीचे देखो दोनों का हर समान है, डिनोमिनेटर समान है, तो नंबरेटर जुटेगा, तो सिग्मा क्या हो जाएगा? 2 σ/2ε0, 2 से 2 कैंसिल। तो या E = आपको क्या मिलेगा? E = मिलेगा σ/ε0। ये हो गया आपका कंप्लीट कि इस बिंदु पर क्या मतलब, इस बिंदु पर जो तीव्रता होगी वैद्युत क्षेत्र की कितनी होगी? E = होगा σ/ε0। लास्ट में आप इसका यूनिट लिख दीजिए। तो इसका यूनिट कितना होता है? न्यूटन पर कूलम। ठीक है। चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नया होंगे तो जरूर सपोर्ट करिएगा। आप लोग जो प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।